वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपने लास्ट वीडियो को बहुत ध्यान से सुन लिया होगा और आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमने लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग का, जो कि हमने सिर्फ कंसेप्ट किया था कि हमारी मार्केट क्या है, मार्केटिंग क्या है, मार्केट क्या है, मार्केटर क्या है। हमने ये सब पढ़ा था कि हम कैसे गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, हमारी क्या प्लानिंग होती है, क्या हमारा प्राइस होता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये सब। तो अब आप ये देखिए, आज की वीडियो हम कर रहे हैं कोर, सबसे पहले कर रहे हैं कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। अब आप ये मत समझना कि हमने लास्ट वीडियो में कंसेप्ट किया था और अब हम कर रहे हैं कोर कंसेप्ट। डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा नहीं है, पर कुछ हद तक है। देखिए क्या है कोर कंसेप्ट, देखिए डायग्राम के थ्रू देख लीजिए। सबसे पहले नीड्स, वांट्स एंड डिमांड, जो कि प्रोडक्ट्स के थ्रू पूरी होती हैं, जिससे हम वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन कहते हैं। उनकी वैल्यूज होती है जैसे कुछ मनी की फॉर्म में। फिर उनका एक्सचेंज और ट्रांजैक्शंस होता है। एक्सचेंज और ट्रांजैक्शन एक ही बात है। उसके बाद मार्केटिंग एंड मार्केटर्स के थ्रू होता है। ठीक है, ये आपका कोर कंसेप्ट है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया इस हिसाब से। तो फिर से एक बार देख लीजिए, नीड्स, वांट्स, डिमांड्स थ्रू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स के थ्रू सेटिस्फेक्शन, सेटिस्फेक्शन के थ्रू एक्सचेंज एंड एक्सचेंज के थ्रू मार्केटिंग, ये सब। तो हर किसी इंसान की एंडलेस, मतलब कभी ख़त्म नहीं हो सकती उनकी नीड्स, वांट्स एंड डिमांड। दे आर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमंस की वांट्स को एंड नीड्स को, और जो वो वांट्स हैं उनकी फुलफिल करती हैं। फुलफिल कैसे होती है? बाय एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर हम एक्सचेंज नहीं करेंगे तो मार्केटिंग विदाउट एक्सचेंज इज मीनिंगलेस। यहाँ लिखा हुआ है मार्केटिंग इज मीनिंगलेस विदाउट एक्सचेंज। तो यू कैन अंडरस्टैंड इट कि मार्केटिंग का कोई मतलब ही नहीं बनता बिना एक्सचेंज के। तो ठीक है, उसके बाद देखिए मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है। अब ये देखिए, जो मार्केटिंग मैनेज है वो 2 वर्ड से मिलके बनी है, मार्केटिंग प्लस मैनेजमेंट। मार्केटिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और मैनेजमेंट एक सिस्टमेटिक फॉर्म में। तो देखिए क्या मतलब है, मार्केटिंग का क्या गोल होते हैं? इंक्रीज कर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखा, यहाँ लिखा हुआ है, देखिए परफॉर्म टू ऑब्टेन मार्केटिंग गोल्स, मतलब दैट इज इंक्रीजिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड फर्म प्रॉफिट, ताकि वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को पूरा कर सके और फर्म की प्रॉफिट को बढ़ा सके। और जो मैनेजमेंट के फंक्शन क्या क्या होते हैं? प्लानिंग, आपने पढ़ाई होगा ऑलरेडी, यू नो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग एंड डिसीजन मेकिंग अडॉप्टेड, ये सब करता है। अकॉर्डिंग टू विलियम जे स्टैंटन, उनका क्या मतलब है? Marketing management is the marketing concept in action. It means marketing management is carrying out those activities by the management which aim at increasing customer satisfaction and maximize the profit. ठीक है, आप ये डेफिनेशन कर लेना, इट्स सफिशिएंट। उसके बाद एक और दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप मीनिंग में लिख सकते हैं ये। मार्केटिंग इज द टोटल सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, वाइल मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड हार्मोनियस मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब यही था कि थिंग्स, हम गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन अ एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। तो बस वही है, मैनेजमेंट के साथ जुड़ गया बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग क्या है। जो मार्केटिंग है, फास्ट डेवलपिंग एंड डायनेमिक एरिया है मैनेजमेंट का। ठीक है, उसके बाद हमारी 2 तरह की डेफिनेशन आती है। देखिए क्या है, ये हमारी 2 तरह से डेफिनेशन है। एक है ट्रेडिशनल फॉर्म, एक है मॉडर्न। ठीक है, सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो कि हमारी ट्रेडिशनल है। पहले जैसे इनके थ्रू काम होता था, अब कस्टमाइज इनके थ्रू होता है। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, नैरो डेफिनेशन है, प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशन है। ये तीनों नाम आ सकते हैं, आप कंफ्यूज्ड मत होना। ठीक है, देखिए क्या मतलब है। सबसे पहले मार्केटिंग कॉम्प्रोमाइजिंग बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़, ये दोनों को कंप्राइज लेके चलती है अकॉर्डिंग टू फाइल। ठीक है, उसके बाद एक और कर लेते हैं, मार्केटिंग कंसिस्ट ऑफ दोज एफर्ट, मार्केटिंग उन एफर्ट्स की कंसिस्टेंट है जहाँ पर ट्रांसफ़र होती है ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोवाइड फॉर द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये बहुत ईजी है, आप इसे भी कर सकते हैं। एक ये लास्ट वाली देख लीजिए, छोटे वाली,
मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्ट टू कस्टमर। ये तीनों डेफिनेशन है, ये तीनों आप डेफिनेशन कर सकते हैं। मैं बता देती हूँ कौन कौन सी, एक ये वाली, एक ये वाली एंड एक ये वाली, ठीक है। आपको ये लिखना पड़ेगा। अब फीचर्स देखिए प्रोडक्ट ओरिएंटेड वाले के क्या क्या है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एक्टिविटीज़, जो मैंने मार्क कर रखा वही लिख देना आप। यहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं अपने सेल्फ। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट एक्टिविटीज़। उसके बाद है एक बार दोबारा पढ़ते हैं। फीचर ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेड डेफिनेशंस के क्या क्या है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एक्टिविटीज़, ट्रांसफ़र होती है ओनरशिप गुड्स एंड सर्विसेज की एंड द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है फिर एक और है, देखिए, रिलेटेड टू क्रिएशन प्लेस टाइम एंड पोजीशन यूटिलिटीज़। उसके बाद है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स। जो डेफिनेशन में वो सेम उसी में है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे डिफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेड के क्या क्या हैं। यहाँ पे लिमिटेड स्कोप है मार्केटिंग का, ह्यूमन एस्पेक्ट इग्नोर करे जा रहे हैं, ठीक है। मार्केट रिसर्च को ट्रीट नहीं कर जा रहा, ना ही कंज्यूमर रिसर्च को ट्रीट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद है जो एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्ट रेदर देन ऑन द कंज्यूमर, प्रोडक्ट पे ज़्यादा हो रहा है, कंज्यूमर्स पे नहीं हो रहा है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इग्नोर करी जा रही है, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी इग्नोर करी जा रही है। कम से मतलब बहुत आजकल नाउ डेज बहुत ज़्यादा ज़रूरत मतलब इम्पोर्टेंस कम हो रही है, और नैरो स्कोप है इसका, पर मार्केटिंग इज़ वाइडर देन दिस, ठीक है। इसके बाद है कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन, जो कि हमारी सेकंड डेफिनेशन है। देखिए, मॉडर्न डेफिनेशन है, ब्रॉडर है, और कंज्यूमर ओरिएंटेड फंक्शन है। क्या मतलब है, मतलब इसमें क्या है, हम सेटिस्फेक्शन करते हैं कंज्यूमर का, तो कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशन तो ऑफकोर्स हम कंज्यूमर्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। देखिए, इट मीन्स ओनली दोज प्रोडक्ट आर ब्रॉट टू द मार्केट विच कैन सेटिस्फाई द वॉन्ट्स एंड टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स। मतलब यहाँ पे सिर्फ वही प्रोडक्ट खरीदे जाते हैं, उन्हीं गुड्स की से एक्सचेंज होता है, उन्हीं गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफ़र ही करी जाती है, जहाँ जिन गुड्स की वजह से उन गुड्स की वजह से जहाँ पे कंज्यूमर का टेस्ट एंड वांट्स की सेटिस्फेक्शन क्लियर होती है, मैक्सिमाइज की जाती है। अब देखिए डेफिनेशन देख लीजिए। मार्केटिंग इज़ द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की डिलीवरी है, मतलब बढ़ावा भी कर देती है, कम भी कर देती है। मार्केटिंग इज़ द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये भी बिल्कुल ईजी है, एक ये कर लीजिए। मार्केट इज़ द मैनेजरल प्रोसेस बाय विच प्रोडक्ट्स आर मैच विद मार्केट थ्रू। सो अब देखिए हमारे फीचर्स ऑफ कस्टमर ओरिएंटेड डेफिनेशंस। द मोस्ट पावरफुल मैनेजरल फंक्शन है मार्केटिंग, ठीक है। हाँ, कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स कंप्लीट करते हैं हम, ठीक है। उसके बाद है मार्केटिंग इज़ इनकम्प्लीट, जब मार्केट इनकम्प्लीट है किसके बिना, कंज्यूमर्स के सेटिस्फेक्शन के बिना, उनकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करे बिना, ठीक है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज़ द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द मार्केटिंग। हमारी मार्केटिंग का सबसे मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होना कि हमें कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन सबसे पहले करनी, ना कि प्रॉफिट सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। फिर है जो प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है गुड्स एंड सर्विस की, वो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। ये जो मार्केटिंग हमारी वन एक्टिविटी नहीं है, हमें बहुत सारी फंक्शंस मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है, जैसे लाइक प्रोडक्शन, फाइनेंस, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, प्राइसिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सब, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन से, और कॉन्टीन्यूज़ होती है इवन आफ्टर सेल्स, ठीक है। हमारा अर्निंग प्रॉफिट इज़ अ लॉन्ग रन, इंक्रीजिंग कंज्यूमर्स सेटिस्फेक्शन एंड वेलफेयर। हमारा सारा ज़्यादा फोकस अर्निंग प्रॉफिट पे कम, और हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए हम कैसे कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन को और वेलफेयर को इंक्रीज़ कर सकें। हमें हमारे कस्टमर को ट्रीट करना आना चाहिए, उनके बिजनेस, उनके डिसीजंस को, और जो कंज्यूमर है वो किंग होता है मार्केटिंग का आपकी, ठीक है। उसके बाद है इनोवेटिव आइडियाज़ एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए, मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए, ताकि हम उनकी सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करते रहें। और हमें आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे कि डिस्काउंट, होम डिलीवरी, बैग्स, पेपर बैग्स, ये सब कुछ पैकेजिंग वगैरह भी, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर,
ये हमारा सोशल प्रोसेस है इंडिविजुअल्स का, ग्रुप्स का, जहाँ की हम उनकी नीड एंड वांट्स को कंप्लीट करते हैं थ्रू क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स ऑफ द वैल्यूज़ विद अदर्स। ठीक है, ये सब है। ठीक है, आप देख ही रहे होंगे। इसके बाद है सम अदर डेफिनेशन ही खूब हो गई हैं, बट आप देख लीजिए जो आपको ईजी लगे। हम एक बार ये वाली देख लेते हैं। मार्केटिंग इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एक्शन दैट क्रिएट्स वैल्यू इन गुड्स एंड थ्रू क्रिएशन ऑफ फॉर्म, प्लेस, टाइम एंड ओनरशिप यूटिलिटीज़। ठीक है, आप ये डेफिनेशन कर सकते हैं, बट पहले वाली करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेंगे, ये आपको कन्फ्यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि जो मार्केटिंग सब्जेक्ट है हमारा वेरी डायनेमिक एंड ब्रॉड है, तो इसलिए डेफिनेशन भी इसकी बहुत सारी हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग। देखिए क्या क्या है हमारा। मार्केटिंग स्टार्ट्स एंड एंड्स विद द कंज्यूमर। हमारी स्टार्टिंग भी मार्केटिंग कंज्यूमर से होती है और हमारी एंडिंग भी हमारे कंज्यूमर्स के साथ ही होती है। ठीक है, फिर है नेचर देख लीजिए क्या है। विलियम उन्होंने कहा है कि मार्केटिंग इज़ द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, इट इज़ फाइंडिंग आउट व्हाट कंज्यूमर वांट, then planning and development of a product or services that will satisfy those wants and determining the best way। मतलब पहले तो हम क्रिएट करते हैं, फिर डिलीवरी करते हैं ताकि हम उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके, और फिर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कंज्यूमर की वॉन्ट्स क्या है, फिर हम उसे प्लान करते हैं, फिर डेवलप करते हैं उस प्रोडक्ट को और सर्विसेज को जिनकी जैसे वो सेटिस्फाई करती है, फिर वो सेटिस्फाइड होती है उनकी वॉन्ट्स, और डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा बेस्ट वे है उनकी वॉन्ट्स और सेटिस्फेक्शंस को कंप्लीट करने का। उसके बाद क्या है, बेस्ट वे टू प्राइस प्रमोट डिस्ट्रीब्यूशन। उन प्रोडक्ट्स का हम कैसे प्राइस और प्रमोट कर सकें उनकी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को। ठीक है, कंज्यूमर को बहुत अच्छे से पता है कि फर्म कौन से हमें गुड्स ऑफर कर सकती है, कौन सी सर्विसेज कर सकती है, और कंज्यूमर हमेशा लॉयल और कमिंग वहीं आते हैं जहाँ पे कंज्यूमर्स लॉयल रहते हैं, मतलब जहाँ आप उनके साथ लॉयल रहते हैं वहीं पे ज़्यादा नंबर ऑफ उसकी इंक्रीजिंग होगी। नेचर में क्या आएगा, मार्केटिंग इज साइंस और एन आर्ट और इट इज़ अ फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी बहुत लंबी हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, और जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी टॉपिक में या डेफिनेशन में, तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। I will definitely reply to you all. थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़।